वंदे श्री गुरु तारणम। बहुत ही उम्दा विषय चल रहा है शिविर। हम शिविर शब्द को उसके 3 वर्ण सी वी रा इनके माध्यम से चिंतन करते हैं। शिविर बी व्यवहार, व्यवहार माने लोक व्यवहार, आपसी सद्भाव एवं मोक्ष मार्ग रूप व्यवहार चारित्र में रहने तथा शिष्टाचार पूर्वक शिष्टाचार पालन का ज्ञान अर्जन करने का साधन है। बी लौकिक और पारलौकिक विकास की शिक्षा गुरुकुलों की तरह है। हम कैसे समूह में रहें और गुरुओं का सम्मान कर अपना उनके अनुभव से अपना मार्ग प्रशस्त करें, इस शिविर की महती आवश्यकता का एक भाग है। सी शिव अर्थात मोक्ष कल्याण, शिव पथ की शिक्षा। बी विपरीतताओं, अनादि विपरीत मान्यताओं को तोड़कर रत्नत्रय, रहम और रात्रि भोजन के त्याग की शिक्षा मिलती है शिविर से। शिव कहिए 100 को पलटने के लिए 100 न हो, शिव को प्राप्त हों, उससे हम इंद्रियां मन, 100 को पलटने का मतलब बस, इंद्रियां मन बस करने की कला और तब आराधना का अभ्यास बढ़ता है। शिविरों में प्रथमानियोग की पौराणिक कथाओं से बाल मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। शिविरों से प्रमाद रहित नियमित दिनचर्या का अभ्यास होता है। शिविरों के माध्यम से मेल मिलाप, समाज और तारणपंथ की आमना में दृढ़ता का ज्ञान जागता है, जिससे संगठन की मजबूती और भविष्य में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का ज्ञान प्रकट होता है। शिविरों से स्वाध्याय की प्रेरणा जागती है और शिविरों के माध्यम से विशिष्टता और विज्ञानता में रमणता तथा शिविका में बैठकर शिवपुर की गली से बिहार कर शिवपद का मार्ग प्रशस्त होता है। अनेक जिज्ञासाएं जो हमारे जीवन में हमारी गुत्थियों को उलझाने में हमारे लिए आकुलता, तनाव का कारण बनी हैं, या और भी कोई स्वाध्याय के बिंदु होते हैं, उन सारी जिज्ञासाओं का समाधान चर्चा से शिविरों में मिलता है। पात्रों को आहारदान देने की कला और सौभाग्य भी शिविरों से मिलती है। शिविर में जो संस्कार देने वाले गुरु होते हैं, वे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। शिविरों में गुरुओं की भूमिका कुम्हार से अधिक है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी की उपादान योग्यता को पर्याय में प्रकट कर मूर्ति रूप देता है, ऐसे शिविर में गुरु बच्चों में छिपा भगवान, वृक्ष में छिपा बीज की तरह पल्लवित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। और गुरु जैसे उपवन के माली होते हैं, ऐसे ही शिविरों में जो गुरु शिक्षण देते हैं, वे उस माली की तरह
विज्ञ होते हैं, किसकी क्या भूमिका, ज्ञान का क्षयोपशम, किसको किस अनुयोग के द्वारा किस प्रकार की शिक्षा, उदाहरण और कथानकों के प्रमाण से देकर वे अनुभव प्रमाण सम्यक ज्ञान जल से सिंचन कर उस शिष्य रूपी शिवरार्थी रूपी पौधे को सुवास से महकाने में एक निमित्त बनते हैं। इसलिए हे भाइयों, इस ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों की भागम भाव से मुक्त होकर अपने को अब जीवन निर्माण की शिक्षा के लिए शिविरों में प्रवेश पाना चाहिए। क्योंकि अगर शिविरों में नहीं गए होते, अब वो पहले उनका नाम गुरुकुल था, तो राम भी राम नहीं बने होते गुरु विश्वामित्र के शिविर में, और कृष्ण भी संदीपन के गुरु संदीपन के शिविर में नहीं गए होते तो उन्हें कलाएं नहीं आती। इसीलिए भैया बहनों, अरे भैया बहनों ही नहीं, आज बहुत से पालकों को भी शिविर में वास्तव में शिव पथ का ज्ञान और शिष्टाचार रूप व्यवहार अनुभव प्रमाण सीखने की आवश्यकता है। सभी इस उम्दा ग्रुप में जुड़कर एक नए नए विषयों के द्वारा अपना चिंतन साझा करें। बहुत सुंदर आप लोग लेख लिखते हैं, उससे ऐसा लगा जैसे कोयल जब बसंत ऋतु में आम्र की ओर देखती है तो कौंकती है। हमें आप लोगों की इस सुंदर लेखनी से कुछ कहने का भाव आया और शिविर के लिए संदेश देने का अभिप्राय भी था। सबके जीवन में इस शिविर वास्तव में भेद विज्ञान पूर्वक शिव स्वभाव में रमणता का साधन बने। सबके प्रति मंगल।